डिसूजा चौल की आत्मा, एक सच्ची डरावनी कहानी जिसकी शुरुआत माहिम, मुंबई से होती है। मुंबई की इस चौल में रात का सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं, एक औरत की अधूरी प्यास है। ये शहर जितना अपनी रफ्तार और चकाचौंध के लिए मशहूर है, उतना ही अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए भी बदनाम है। ऐसी ही एक कहानी है माहिम की एक पुरानी चौल की, डिसूजा चौल, जहां आज भी लोग आधी रात को पानी भरने नहीं जाते, क्योंकि वहां एक आत्मा अब भी अपनी आखिरी प्यास लिए भटकती है। साल 1985 की बात है। माहिम की इस चौल में एक साधारण परिवार अपनी आम जिंदगी जी रहा था। इस चौल की खास बात थी उसका पुराना कुआं। गर्मी के दिनों में भी उस कुएं में पानी रहता था और चौल के सभी लोग वहीं से पानी भरते थे। उसी चौल में रहती थी मरियम आंटी, करीब 35 साल की एक महिला जिनका स्वभाव बेहद मिलनसार था। वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर कुएं से पानी भरती थी और बाकी लोगों के लिए भी पानी छोड़ देती थी। एक रात जब बिजली चली गई थी और चौल के चारों तरफ अंधेरा था, मरियम आंटी ने सोचा कि सुबह की भीड़ से बचने के लिए अभी ही पानी भर लें। हाथ में मिट्टी का मटका और दिया लेकर वो कुएं की ओर बढ़ी। वो अकेली थी और कुएं के चारों ओर कोई रेलिंग नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मटका नीचे किया, उनका पैर फिसल गया और वो सीधे कुएं में जा गिरी। उनकी चीख किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सब गहरी नींद में थे। सुबह जब उनका शव कुएं में मिला, पूरा माहिम सन रह गया। शव की अंतिम क्रिया के बाद सबने सोचा कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन तब शुरू हुआ असली खौफ। पहली ही रात जब एक महिला कुएं से पानी भरने गई, उसने सुना किसी औरत की धीमी आवाज आई, थोड़ा पानी मेरे लिए भी छोड़ दो। जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मटका अपने आप गिर गया। कुछ दिनों बाद कई लोगों ने शिकायत की कि आधी रात को कुएं से कोई औरत झांकती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहनी महिला को कुएं के पास खड़े देखा, जिसकी आंखें सुनी थी और बाल भीगे हुए। लोग डरने लगे। चौल के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, रात को कोई कुएं के पास मत जाना। कई बार रात के 2-3 बजे कुएं से पानी गिरने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ बच्चों ने तो कसम खाई कि उन्होंने कुएं के अंदर से किसी को हाथ हिलाते देखा। कुछ महीनों बाद एक नया किराएदार राकेश चौल में रहने आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात वह देर से घर लौटा और सीधे कुएं से पानी लेने चला गया। तभी उसकी बीवी की चीख सुनाई दी। राकेश बेहोश पड़ा था और उसके गले पर किसी के नाखूनों के निशान थे। जब होश आया तो राकेश ने कहा, किसी ने मुझे अंदर खींचने की कोशिश की और एक औरत की आवाज आई, तुमने मेरा पानी क्यों छीना? चौल के बुजुर्गों ने कहा, मरियम की आत्मा अभी उस कुएं से जुड़ी है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अब उसकी आत्मा शांत नहीं है। लोगों ने एक पंडित को बुलाया, हवन करवाया और कुएं के पास लोहे की जाली लगवा दी। तब जाकर घटनाएं थोड़ी कम हुई, लेकिन आज भी चौल वाले मानते हैं कि रात 1 बजे से 3 बजे के बीच उस कुएं की तरफ मत जाना। डिसूजा चौल आज भी मौजूद है। वहां के लोग उस कुएं के पास से रात में नहीं गुजरते। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आज भी एक औरत को सफेद साड़ी में कुएं के पास देखा है, और कुछ कहते हैं कि वो अब भी वहां पानी भरती है, जैसे हर सुबह करती थी। कहते हैं आत्मा तब तक नहीं मुक्त होती जब तक उसका अंतिम कार्य अधूरा रहे। शायद मरियम आंटी की आत्मा अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी माहिम जाएं, तो डिसूजा चौल के उस कुएं को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां अब भी अधूरी हैं। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।